इस ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको लगता है कि धर्म पर चलना, नाम जप करना, ये तो बहुत कष्टपूर्ण है। हम नाम जप कर रहे हैं, हमें कष्ट ही कष्ट मिल रहा है। और जो धर्म पर नहीं चल रहे हैं, मौज से जी रहे हैं, सभी के लिए ये सत्संग बहुत विशेष है। ये सत्संग सभी को सुनना चाहिए। नाम जप करना क्यों जरूरी है? नाम जप करने से कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। नाम जप नहीं करने वाले सुखी दिखाई देते हैं, भक्ति नहीं करने वाले सुखी दिखाई देते हैं। अच्छे हैं, खा पी रहे हैं, स्वस्थ हैं, मौज में हैं। और नाम जप करने वाले, भक्ति करने वाले कष्ट में हैं। ऐसा क्यों? नाम जप करने वाले को कष्ट में क्यों देखा जाता है? वो बाहरी का कष्ट कुछ समय का होता है। जब आप देखते हो किसी भी भक्त को कि ये तो बहुत भक्ति कर रहा है, ये कष्ट में है, और जो नाम जप नहीं करते वो मौज में हैं, खा पी रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, कोई भी उनको दुख नहीं है, दुख नहीं है। देखो नाम जप करने वाले कितने सुरक्षा में होता है। नाम जप करने वाला का प्रारब्ध का भोग भगवान की कृपा से उसको इतना में दिया जाता है जितना से वो जल्दी से निकल सके। कई जन्मों के पाप होते हैं, उस पाप को जीव को भोगना ही पड़ेगा, वो बच के नहीं जा सकता। फंस गया है संसार के दुखालय में, जीव को भोगना ही पड़ेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। बड़े बड़े संतों ने अपने शरीर पर भोगा है। अगर भक्ति नहीं किए, भगवान के शरण में नहीं हुए, तो कोई भी तुम्हें यहां दिखाई देगा क्षण भर के लिए। सांसारिक लौकिक चीजें देख लो सामने ही, अपने आसपास में, अपने सामने देख लो। जिनको लगता है कि तुम बहुत सुखी समझते हो, वो तो बहुत मौज में है, बहुत मौज में नहीं है, मां दुर्गति भयंकर में है। भगवान से विमुख जीव का हाल वैसे ही होगा जैसे पानी के पास तो है पर पानी मिलेगा नहीं, तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ प्राण को त्यागेगा। ऐसे ही जो भगवान से विमुख है, पाप आचरण कर रहा है, जिनको देखा जाता है कि ये तो बहुत बड़े मौज में है, मौज में नहीं है, काल के गाल में है। चारों तरफ ही काल नाच रहा है, कब उसका क्या हश्र कर देगा कोई पता नहीं है। कोई भी ठीक नहीं है। अभी का पाप और पीछे का पाप दोनों जैसे जुड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। ये मत देखो कि जो पाप कर रहे हैं वो बहुत सुखी हैं, और जो धर्म पर चल रहे हैं कष्ट में हैं, कष्ट में नहीं है। कई जन्मों का पाप उनको भगवान की कृपा से छोटे छोटे चीजों में निपटा दिया जा रहा है। कई जन्मों का। अब उनका जीवन बहुत ही दिव्य होगा आगे। ये मत देखो कि कष्ट में है, बहुत ही दिव्य होगा। जो नाम जब भक्ति करते हैं उनका जीवन बहुत ही मंगलमय, बहुत ही दिव्य होगा। और जो पाप आचरण कर रहे हैं उनका जीवन बहुत ही दुर्गतिपूर्ण होगा। कुछ समय के लिए देखा जाएगा, कुछ समय के लिए दिखाई देगा, क्योंकि वह अज्ञानी जीव नहीं समझ पाता है इस रहस्य को। वह अज्ञान में अपने कर्मों को करता है, पर इस रहस्य को उसे थोड़ा भी पता नहीं है।
वो अभी को देखता है। अभी हमारा जीवन, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, यही जीवन है, यही आनंद है। क्या कष्ट करना है? क्यों भगवान के लिए चलना है? भगवान मिलेंगे। इसीलिए तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है, ताकि ये संसार के तुम भयंकरता से बच सक। तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तुझे लग रहा है कि बहुत मौज में है, बहुत मौज में नहीं है तू। काल के मुख में है तू। जिनको लगता है भगवान से विमुख है, क्या जरूरत है भक्ति करने की, क्या जरूरत है नाम जप करने का? अरे मौज से रहो। क्यों अपने आप को कष्ट देना है? क्यों शरीर को कष्ट देना है? इसीलिए कष्ट देना है कि तू वो कष्ट झेल सके। उससे अच्छा है ये कष्ट में थोड़ा जल सक। वो कष्ट तो झेल नहीं पाएगा। देखो, भयंकर भयंकर रोग, भयंकर भयंकर बीमारी, ऐसा ऐसा दुख आता है जीव को कि ऐसे ऐसे दुखों में कहाँ गया उसका मौज, कहाँ गया उसका ये। कुछ समय के लिए दिखाई देगा कि वो सामने वाला बहुत मौज में है, बहुत ही, और कुछ समय के लिए दिखाई देगा कि भक्ति करने वाले कष्ट में है। वो कष्ट में नहीं है, वो भगवान के गोद में है। भगवान के गोद में होते हैं जो भगवान के शरण में होते हैं। भक्त प्रहलाद को आग में डाला गया, सबके नजर लगा कि ये तो आग में जल जाएगा, वो आग फूल बन गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसको बड़ा घमंड था अपने शक्ति पर। अरे हमारे पास सुरक्षा कवच है। भक्त प्रहलाद तो देखते हैं इसको कैसे कौन बचाएगा। उसको मोह कर, उसको लगा कि हम ही बहुत बड़े चालाक हैं, भक्त प्रहलाद को आग में लेके बैठेंगे, हम तो बच जाएंगे, ये तो जल के राख हो जाएगा। पर भक्त प्रहलाद तो निर्भय, क्योंकि जिसके काल, काल ही कालों का काल है, जिसके आगे सारे काल झुकते हैं, जो महाकाल है, कालों के काल, पूरा काल उनके आगे नाचता है। वो कालों के काल, उनके तुम दास हो, उनके शरण में हो। तुम्हारा कोई बाल बाका कर सके, तुम्हारा कोई अनहोनी हो सके, ये नहीं। देखो तुम किसके गोद में हो। तो जिनको लगता है कि धर्म पर चलने की क्या जरूरत है, भक्ति करने की क्या जरूरत है, मौज में रहो, खाओ पियो ऐश करो, अरे तुम ऐश में नहीं हो, तुम बहुत बड़े दुर्गति में हो। तुम्हारा ऐश कब ध्वंस हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए पहले ही सतर्क हो जाओ, इसीलिए पहले से ही लग जाओ। फंस चुके हो तुम बहुत बड़े जाल में। ये भयंकर जाल है। ये तुम मत देखो कि तुम कुछ भी करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तुम्हारे ऊपर काल चल रहा है। अगर तुम्हें दर्पण दे दिया जाए भविष्य का, तो तू देखकर भयभीत हो जाए कि हमारा ऐसा दुर्गति भी होने वाला है। इसलिए पहले से सतर्क हो जाओ, पहले से भगवान की भक्ति कर लो, वरना जिस समय तुम्हारा कर्मों का प्रवाह आ जाएगा, उस समय भक्ति तो छोड़ो, जीने के भी लायक नहीं बच सकते। जिनको डर नहीं है, भय नहीं है, लगता है भक्ति करने की क्या जरूरत है, नाम जप करने की क्या जरूरत है, अरे नाम जप करके तुम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, पाप कर्म से बच सकते हो। वो पाप कर्म तुम्हें विध्वंस करने से तुम्हें बचा देगा नाम। बहुत बड़े बड़े पाप जो हैं वो छोटे में निपट जाएंगे।
नहीं तो तुम 4 चक्के गाड़ी में चलो, महलों में रहो, तुम जहां हो तुम्हारा पाप वहीं पे तुम्हें जला के राख कर देगा। बहुत बड़े महलों में बैठे हो, वो महल ही कब जल के राख हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत बड़े मौज से 4 चक्के गाड़ी में जा रहे हैं, ऐसा भयंकर आग लगेगा कि उसी में भुज जाओगे। ये रहस्य संतों को पता है, पहले से सतर्क करते हैं। अगर सतर्क हो जाओ, भक्ति में लग जाओ, धर्म पकड़ लो, तो तुम्हारा जीवन बच जाए, वरना तुम भयंकरता के भयंकर में फंस चुके हो। और जो भगवान की भक्ति में है वो थोड़ा भी संशय मत करो। कुछ समय के लिए दिखाई देगा, पर तुम भगवान के शरण में हो। धर्म पकड़ो, धर्म से विमुख मत होना। नाम जप करते रहो, कभी भी भगवान से विमुख मत होना। तुम्हें भगवान के गोद में ऐसे भगवान सुरक्षा कवच लेकर कुछ समय के लिए दिखाई देगा। कुछ समय के लिए लगेगा कि सब हमारे साथ छूट गया, सबने साथ छोड़ दिया, हम तो नहीं। सबके साथ का आश्रय मत लो, भगवान के आश्रय हो और नाम जाप कर रहे हो, ये तुम्हारा सुरक्षा है। ये सुरक्षा कवच है भगवान के नाम। इसलिए पहले थोड़ा कष्ट भोग लो, ताकि भयंकर भयंकर कष्टों से तुम्हारा जीवन बच सके। नहीं तो ऐसी ऐसी मृत्यु होती है। देखो, संतों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा ऐसा क्यों हश्र हुआ। पहले ही सतर्क करते हैं संत कि ये हश्र होना ही है। तुम्हारे लड़के बच्चे भाई बंधु रिश्ते कुटुंब ये क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु है, मृत्यु काल है। ये शरीर कब नष्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हमारे तो भगवान ऐसा कर दिए, भगवान ने तुम्हारे ऐसा किया। तुम जो कर्म कर रहे थे उसका तो भगवान ने बहुत छोटे में निपटारा किया। तुम जो कर्म किए हो, एक एक कर्म तुम्हारे अगर सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो जानते हो क्या हश्र होगा। भयभीत देख के दिल दहल जाएगा तुम्हारा। तो भगवान की कृपा है कि तुम्हें छोटे छोटे दुखों में, देखो जो भगवान से विमुख है उन पर भी भगवान की कृपा होती है। उस जीव को इतना पाप किया है कि अगर वो पाप का फल भगवान अगर दे दे तो वो फट जाए। इसलिए भगवान भी कृपा करते हैं और मौका बार बार देते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी पकड़ लो रास्ता, वरना तुम्हारा जो हश्र होगा वो फिर बता नहीं पाओगे। इसलिए कभी भी कोई भी भगवान की भक्ति में चल रहा है तो ये भूल कर भी मत सोचो कि हम कष्ट में हैं। वो बाहरी का कष्ट नहीं, वो बाहरी का कष्ट कुछ समय के लिए, वो कष्ट ही नहीं है। महाकष्ट भी महासुख में कब बदलेगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये मत देखो कि हम बाहरी कष्ट में हैं, संसारिक जीव बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अरे वो भयभीत है, वो भयभीत है, वो मृत्यु के भयभीत है, वो अपने कर्मों से भयभीत है, वो हरदम डर रहा है। देखो, ऐसे जीवों से मिलो जो बताते हैं हमारे अंदर बहुत भय भरा हुआ है, हमारे अंदर बहुत डर है, मन भयभीत करता है। यही पाप है तुम्हारा। अभी तो तुम्हें भयभीत करता है, अभी तुम्हारा क्या क्या हश्र करेगा पता भी नहीं चलेगा। भयभीत होता है मन, वही पाप है जो तुम्हें भय अंदर पैदा करता है। जिनको लगता है कि भक्ति करने की क्या जरूरत है, देख लो अपने अंदर कहाँ सुख में हो, कहाँ शांति में हो। मृत्यु का, काल का, पाप का महाभयंकर के दुख में पड़े हुए हो, कहाँ सुखी में हो।
इसलिए पहले से लग जाओ, भगवान के नाम को पकड़ लो। जिनको लगता है कि नाम जप करने पर कष्ट आएगा, भक्ति करने पर कष्ट आएगा संसार के कष्टों से, तो देख संसार में कितने बड़े बड़े कष्ट हैं। तांडव हो रहा है, तांडव। थोड़ा मिल लो संसार के जीवों से, देखो तांडव हो रहा है, भयभीत कर देगा, भयभीत लगेगा कि इससे अच्छा तो मर जाना है। इतने बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े हत्ते कट्टे शरीर वाले, बुद्धि फेल कर दिए, दिल फेल कर दिए, कई प्रकार के बीमारी, कहां गया तुम्हारा बल। इसलिए पहले से सतर्क हो जाओ, पहले से भगवान में लग जाओ, कष्टों को सह लो, तुम्हारा जीवन आनंद हो जाएगा। थोड़े समय के लिए कष्ट दिखाई देगा, पर नाम जप करो। भगवान की कृपा है जो तुम्हें भगवान अपने तरफ घसीट रहे हैं, नहीं तो सांसारिक जीवों को पता भी नहीं चलता कि काहे के लिए आया और कब इस संसार से दुर्गति करके चला गया। ये जन्म मरण का चक्र है, ये काल है, काल, काल का क्षेत्र है। तो भगवान के शरण में रहो, मस्त रहो, चारों तरफ घूमो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान के शरण में नहीं हो तो तुम चारों तरफ घूमो, भय ही भय है, डर ही डर है, शोक ही शोक है। सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय, सबके अंदर मृत्यु का भय है। हम स्वस्थ रहें, हम मस्त रहें, हम जो मनमानी करें, अरे तुम कहाँ मनमानी करके बचोगे, क्या मनमानी करोगे। तुम्हें तू अनजान जीव कुछ समय के लिए दिखाई देगा, कर लो मनोरंजन। मनोरंजन करने, अगर थोड़ा भी मनोरंजन कर रहे हो कर लो, जीवों को काट कर खा लो, कर लो पापाचरण, तो भगवान अपने आप आपको वो मार्ग दे देंगे कि फिर तुम वो पाप करने लायक ही नहीं बचेगा। इसलिए बहुत ही सतर्क हो जाओ। ये तुम्हारे कुटुंब परिवार रिश्ते नाते लड़के बच्चे, भूल में मत रहो, भूल में, थोड़ा भी भूल में मत रहो कि तुम्हें कोई बचा सकता है। बहुत बड़े ज्ञानी बनता है संसार में, तू ज्ञानी है, किस बात का ज्ञानी है। अपने ज्ञान को जगा और देख तू कहां फंसा हुआ है। तू ज्ञानी है, तू विद्वान है, तू संसार को दिखाता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तू संसार को दिखाता है, चार लोग बैठते हैं, चार लोग तुम्हारे साथ पीछे घूमते हैं, तू दिखाता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तू ज्ञानी नहीं है, फंस गया है तू। इसलिए भक्ति कर लो, नाम जप कर लो, तुम्हारे जीवन को भगवान की कृपा बचा लेंगे। भगवान को तुम्हारे किसी भी तरह से जरूरत नहीं है, तुम्हें भगवान की जरूरत है। भगवान को तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत है तुम्हारे। अरे भगवान के पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताएं पीछे डोलते रहते हैं, भगवान सैये पर पड़े रहते हैं। उनको क्या जरूरत है तुम्हें, तुम्हें जरूरत है भगवान की। तुम अपना जीवन बचा सको, तुम अपने आप को लगा सको, नहीं तो ऐसे ऐसे बहुत ही दुर्गति, मृत्यु, जन्म और मृत्यु के चक्कर में जो फंसा हुआ है, कष्टों पे कष्ट। वो आगे को नहीं देख पाता है, वो भविष्य को नहीं देख पाता है, उसका भविष्य क्या होगा। वो अभी को देखता है, अभी हम पाप कर रहे हैं, अभी हम अधर्म कर रहे हैं। अरे मनमानी करो, मनमानी करो, जो चाहे करो, जो चाहे करो,
जो चाहे मत करो। देख लो अभी का तुम्हारा जीवन और आगे का जीवन देख लेना तुम्हारा क्या होगा। बताने लायक नहीं रहोगे। मुंह से बोली निकल सके वैसा भी नहीं होगा। बहुत से जीवों से हमने मिला, मरने को तैयार हैं। क्यों मरने को तैयार हो? मरने जा रहे हैं, जहर खाने जा रहे हैं, कष्ट है, भय है। इसीलिए इसीलिए पहले से सतर्क किया जाता है। वह कर्म तुम्हें भगवान की कृपा में निकल सको। भक्ति करने की क्या जरूरत है? अरे ये तो मौज से करो पाप, अधर्म एकदम घूमो। अरे 1 सेकंड में भी 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड में विध्वंस होने में देरी नहीं लगेगा। और यहां और वहां दोनों में फंस गया है तू। भगवान के देखो, मृत्यु के बाद भी भयंकरता और यहां भी भयंकरता। कहां सुख है? कौन सा सुख है? तुझे दर्पण दिखा रहे हैं, देखो कहां सुख है भगवान के। अगर भगवान के कृपा में हो तो सारे सुख तुम्हारे पीछे घूमेंगे, सारे वैभव तुम्हारे पीछे घूमेंगे। वैभव जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए। भगवान के अगर नजरों में हो, भगवान के आश्रित हो, तो जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। 1 सेकंड में सब कुछ तैयार हो जाएगा। पर भगवान से विमुख हो तो कुछ समय के लिए कर लो इधर उधर। इसलिए जो नाम जप कर रहे हैं बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि कष्ट आ रहा है। अगर नाम जप छोड़ दिए तो तुम भी वहीं चले जाओगे। कष्ट आएगा, दुख आएगा, उसको सह लो, भगवान की ओर बढ़ लो। थोड़े समय के लिए लगेगा कि तुम्हारा जीवन फिर वो आगे चल के बहुत ही सुखदायी हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पाप छीन हो गए वैसे सब दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए ये जो है बीच का रास्ता, ये समझ में नहीं आता है जीव को। उसे लगता है कि जो मनमानी करो, जैसे मन करे धन इकट्ठा करो, जैसा मन करे पाप आचरण करो। पाप नहीं करो, सतर्क हो जाओ, सतर्क। संसार में एक नजर उठा के देखो, देख लो क्या क्या हश्र होता है, कैसा कैसा हश्र होता है। एक नजर उठा के देख लो। इसलिए पहले से नाम जप करो। नाम जप कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, जो चाहिए प्राप्त कर लोगे। थोड़े पाप है उसको नष्ट होने दो, उसको थोड़ा नष्ट हो जाने दो। और भगवान सबको 2 रोटी देते हैं, सबको सब कुछ देते हैं, सब कुछ व्यवस्था किए हैं वो। पर उस व्यवस्था का दुरुपयोग जो करता है, वही व्यवस्था उसको जला देता है। उसको लगता है कि हमारा रिश्ते नाते कुटुंब बहुत बड़े गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मकान है। देख लो कहाँ घोड़ा बंगला मकान है। कौन सा घोड़ा है, कौन सा बंगला है? वो बंगला में भी तुम ऐसे भयभीत होकर बैठा रहेगा। बंगला में भी ऐसे ऐसे भयंकर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। सैया पर पड़ा रहेगा, वो सैया भी तुझे कष्टदायी पूर्ण होगी। सोने के गड्डी पर बैठ जाओ, वो गड्डी भी तुम्हें सोना, आग लगेगा, आग लगेगा कि इसे जल रहे हैं, इस पे से जल्दी उठे। और वो सोना भी अगर मिट्टी में बैठे हो, वो मिट्टी भी सोना हो जाएगा जहां भगवान के अगर दास में हो, भगवान के आश्रित हो। तो इसे ध्यान पूर्वक समझ लो। आप अगर भगवान की भक्ति में लगे हो, भगवान के नाम में लगे हो, कुछ समय के लिए दिखाई दे सकता है कि कष्ट है, कुछ समय के लिए लगेगा कि बहुत ही हम कुछ नहीं है, कई जन्मों का पाप तुम्हारा निकल रहा है।
कई जन्मों का पाप जो कर्म है, कितने बड़े बड़े कर्म किए हो, अभी थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। और तुम्हें लगता है कि थोड़ी भक्ति करते हैं, थोड़ा नाम जप करते हैं, हमें तो इतना कष्ट आ रहा है यार। तुमने जो पाप कर्म किया है वो भगवान अगर दिखा देंगे तो क्या लगेगा। इसलिए नाम जप करके भगवान के आश्रित होकर कष्टों को भोग लो। मरना ऐसे भी है, मरना वैसे भी है। इस संसार में मरोगे तो दुर्गति ही दुर्गति है, और भगवान के लिए मरोगे तो सदगति ही सदगति है। सारे धन दौलत, सारे रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे पीछे घूमेगी। सारे धन दौलत, सारे रिद्धि सिद्धि सब तुम्हारे पीछे घूमती है। इसलिए नाम का कमाई करो, निरंतर नाम जप करो। नाम जप कर लोगे बलवान हो जाओगे। दहाड़ते रहोगे हर समय। नाम का बल देखो, नाम का बल देखना है, देखो संतों में दहाड़ते हैं। किसके बल पर? भगवान के बल पर, भगवान के नाम के बल पर। ऐसे दहाड़ते रहोगे, कष्टों में भी दहाड़ते रहोगे। वो कष्ट दिखाई देगा सामने वाले को। सामने वाला को लगता है कि ये कष्टपूर्ण है, अरे वो कष्ट में है। यहाँ क्या कष्ट है? यहाँ सुख है, आनंद है, मस्ती है। उसको दिखाई देगा बहुत बड़े कष्ट में है। ये सांसारिक जीवों को मत देखो। ये बहिर्मुख जीव तुम्हें कैसे हो, कैसे हो, अरे तुम कैसे हो, तुम्हारा जीवन कैसा है, तू देख अपने आप को, तेरा जीवन कहाँ है। संतों को क्या देखोगे? कष्ट में है। भक्तों को कष्ट में दिखते हो। तुम देखो, तुम महाकष्ट में डूबे हो। तू देख कहाँ खड़ा है। अपने को नहीं देखता है। हम कहाँ हैं? हम मौज में हैं, बाहर सामने वाला बहुत कष्ट में है। अरे तुम बहुत बड़े भयंकर कष्ट में डूबा हुआ है, तू देख कहाँ है। भगवान के ये प्रचंड कलिकाल काया, काल के गाल में फंसा हुआ है तू। कैसे हो? अरे इनसे दूरी रखो। ये सांसारिक बैरमी जीव केवल शरीर को प्रेम करते हैं ये। इनको लगता है बहुत बड़े चिकने बन लो, बहुत बड़े मनमानी कर लो, भगवान के नजर से बच जाओ। आज तक कोई बचा हुआ है? बता दो हमें। कितने भी बड़े बलवान हो गए, कितने भी बड़े तुम वैभव वाले हो गए, भगवान के नजरों से नहीं बच सकते। कोई भी हो तुम जो भी हो, अगर धर्म से नहीं चला, भक्ति नहीं किए, तो तुम जो भी हो उसके नजरों से एक सेकंड भी नहीं बच सकते। हर समय उसके उसके एक नजर नहीं है, चारों तरफ फैला हुआ। जिधर देखो उधर ही वो है। इसलिए ये मत देखो। भक्तों को जो होता है भगवान चारों तरफ दिखाई देते हैं। और कितना भी वो लगे कि ये तो भगवान के गोद में होते हैं, भगवान का गोद जानते हो, भगवान का गोद वो है, भगवान का गोद में वो बैठे हैं। क्या उनको कष्ट छू सकता है? क्या कोई परेशानी तोड़ सकती है? क्या उनको कोई हानि पहुंचा सकता है? जो कालों के काल के गोद में बैठा हुआ है उसको क्या कोई परेशानी छू सकता है? कोई परेशानी है ही नहीं धरती पर जो उसे तोड़ सके, जो उसे छू सके। डर भी डरता है उसे, मृत्यु भी डरती है उसे कि इसे हम क्या क्या लेकर जाएंगे। ये तो पहले ही हमको अधीन करके रखा है। ये पहले ही हमको डहारते रहता है, मृत्यु को ललकारते रहता है। इसे हम क्या छुएंगे? देखो ये भक्तों का बल होता है। मृत्यु को भी ललकारते हैं, आ ले चल हमें, हम अभी चलने को तैयार हैं। मृत्यु भी कहती है नहीं, अभी तुम्हारा बहुत कुछ करना है, करो।
देखो ये मृत्यु भी कहती है, जिस मृत्यु से पूरा संसार कांपता है वो मृत्यु भी भक्तों को वरदान हो जाती है, छू नहीं सकती है, प्रणाम करती है ऐसे, समझे। जिस मृत्यु से संसार भयभीत होता है उस मृत्यु को भक्त खिलवाड़ समझते हैं, खेला समझते हैं, खेला, ऐसे खेला, हर समय मृत्यु के लिए तैयार। वो मनाते हैं कि कब मृत्यु आए हम चलें, और सांसारिक जीव मनाता है कि कब मृत्यु मत आए, हमारा फलानवा चला गया, ठिकानवा चला गया, ये चला गया। अरे तुम भी जाएगा, सतर्क हो जा, सतर्क हो जा, तुम भी जाएगा, कब जाएगा पता नहीं है। देखो जिनको लगता है भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, मृत्यु को भी ललकारते हैं, है दम तो तुम ललकार के देखो। भय करते हो छोटे छोटे परिस्थिति में, छोटे छोटे दुख में मृत्यु को लेके घूमते हैं वो। देखो संतों को हर समय तैयार, वो सोचते हैं कब आए, कब हम चलें, क्योंकि खत्म उनका, उनका जीवन अब भगवान में लग गया है, वो खुद का नहीं, वो भगवान में हो गए, इसलिए मृत्यु भी नहीं छुएगी उनको, कष्ट क्या छुएगा उनको, वो कष्ट का सामर्थ्य नहीं है जो उन भक्तों को छू सके, भक्तों को हिला सके। कौन सा कष्ट ऐसा है जो भक्तों को हिला दे, नहीं हिला सकता, नहीं छू सकता। इसलिए भगवान के भक्ति में लग जाओ, नाम जप कर लो, नाम जप की कमाई कर लोगे तो मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा, और नाम जप नहीं किया तो बेआनंद में ही होगे। बहुत बड़े दुर्गति में फंस चुका है तू, देख भयभीत है, डर है, शोक है, अशांति है, कलेश है, कहाँ सुखी है, कौन सा सुखी है। हमें भगवान ये नहीं दे रहे हैं, भगवान हमें ये दे दें, तुम्हारे नौकर हैं भगवान, नौकर समझो भगवान को। दो चार माला, दो चार रुपए चढ़ा देंगे, दो चार रुपए तुम भगवान को चढ़ाते हो, भगवान तुम्हारे दो चार रुपए, तुम तरह तुम्हें जो दिया है, जिसके इशारे पर पूरा संसार नाचता है, जिसके चरणों में महालक्ष्मी जी पड़ी हैं, तुम भगवान को दो चार रुपए चढ़ाओगे। तुम भगवान को दो चार रुपए पर देकर लगेगा कि हमारा कष्ट दुख कर दें, भगवान को मूर्ख समझाए। कालों के काल महाकाल जी जो क्षण भर में प्रलय और विनाश करते हैं, उनको खेला समझते हो। अपने कर्मों को सही करो, अपने पाप कर्मों से बचो, नहीं तो कुछ समय के लिए दिखाई देगा, आगे तुम्हारा भयंकर समय आ जाएगा। ऐसा बुद्धि, यही बुद्धि जो तुम्हारी बहुत चलती है ना, बहुत चलती है, यही बुद्धि काम के नहीं रहेगी। जिनको लगता है भक्तों को ऐसे, भक्त ऐसे होते हैं, देखो इसलिए नाम जप करो, निरंतर नाम जप में लगो। ये संसारिक जीवों को मत देखो, ये बाहरी मुख जीव तुम्हारे जीवन को, ये स्वार्थी जीव चिकना चुपड़ा बात कर कह रहे तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तू कुत्ते की तरह मरेगा, कोई पूछे नहीं आएगा तुझे। और भगवान के नजरों में हो चारों दिशाएं तुम्हारे मंगलमय होगी, पूरा संसार तुम्हें पूछेगा, पूरा संसार तुम्हारे पीछे डोलेगा, भगवान पीछे आ जाएंगे। जब जरूरत पड़ी है भक्तों को तो भगवान स्वयं ठार हुए हैं, ऐसे ऐसे रूप लेकर आए हैं, उनकी सेवा किए हैं, भगवान सेवा किए हैं। ये संसार के लोग छोड़ो, पूरा संसार पीछे आ जाएगा।
क्योंकि भगवान के नजरों में भगवान के आश्रित हो। तो ये मत देखो कि हम भगवान से दूर होकर हम पाप आचरण करके, हम मनमानी आचरण करके बहुत सुखी हैं, और जो पाप आचरण नहीं करते हैं वो दुखी हैं। दुखी नहीं है, वो महासुख में है। इसलिए नाम का जप करो, जो चाहे प्राप्त कर सकते हो, जो चाहे। बस पाप आचरण से बचो, गलत आचरण से बचो, जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। और इनको देखो, कुछ समय के लिए देख लो, अभी अभी आज का डेट लिख कर रख लो। वो जीव इतना पाप करता है और ऐसा है, और फिर उस समय का डेट लिख के रख लेना जब उसका विध्वंस होगा। ये दोनों के बीच में फर्क देखना, लिख के रख लो डेट आज का और उस समय का। जिनको लगता है कि पाप करने वाले मौज में हैं, लिख के रखो ऐसे, और बीच का समय देख लेना क्या होगा। बहुत से देख लिया, संसार में जीव को देखो। इसलिए बचो, बचो, जीवन को सार्थक करो, नाम जप करो। जय श्री राधे।